सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है लेग डे एंड आज के वेदर की अगर बात करें तो वापस से कोहरा या कह लो फॉग वापस आ गया। आई थॉट कि सर्दियाँ जा रही हैं। इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ जनवरी। आई डोंट नो आज थोड़ी ज़्यादा सर्दी है। एनीवे आई वाज लिटिल इनकंसिस्टेंट फॉर पास्ट फ्यू वीक्स. There were some reasons, but I won't make any excuses. I'm sorry about that. But those reasons are over, and मैं फिर से ट्राई करूँगा पिछली बार से बेटर करने का, इनकंसिस्टेंट रहने का. So yeah, let's go. आज है लेग डे. न्यू मशीन सिखाता हूँ and yeah, let's go. Help me put my mind to rest. 2 times clicking, I'm not alone. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my, we could be more than just one-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my, we could be more than just one-time lovers. 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 I get drunk and fall my sleep as my thoughts begin to weave. I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need you now. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my, we could be more than just one-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my, we could be more than just one-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my, we could be more than just one-time lovers. Wake up, babe. We could be more than just one-time lovers. Yeah, more than lovers. We could be more than just one-time lovers. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. We could be more than just one-time lovers. We could be more than just one-time lovers. Okay, so we are back from the gym. Firstly, let's talk about the workout. बढ़िया था वर्कआउट. लेग एक्सटेंशन की जो मशीन है वो पिछले वाले से काफ़ी बेटर है एंड एक प्लस पॉइंट है उसमें दैट कन्वर्ट्स इनटू अ लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल. प्रीवियस वाली जो थी और जो भी मैंने प्रीवियसली यूज़ करी हैं ज़्यादातर वो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैंने बस उनका पैड लेग वाला पैड चेंज करके. बट with my condition, a lying hamstring curl is better
बिकॉज इट टेक्स द कंप्लीट लोड फ्रॉम द बैक पे बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी पर्सनली. आई थिंक सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल इज मच मोर सुपीरियर देन लाइंग, बट आई डोंट नो, विच एवर एक्सरसाइज सूट्स यू वेल. ठीक है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा तुम्हें माइंड मसल कनेक्शन आता है, I think you should go for those. Anyway, last 2-3 weeks I have been very inconsistent and I am sorry for that. कोई excuse नहीं है, but still there were some reasons. But कोई नहीं, we are back on track and I'll try to be more consistent from now on. Inconsistency आ गई जिम जाने में नहीं, जिम में हमेशा जाता रहा, but videos बनाने में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड कल ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम था. सो या नाउ दैट द एग्ज़ाम्स आर ओवर, हॉलीडेज़ आर ओवर, मेरा भाई आया हुआ था. प्लस एक और चीज़, मैं एल्डन रिंग खेल रहा था. I am Melania, Blade of Miquella. Foul tarnished. Together we will devour the very god. Yeah, pretty great game. I think one of the best games. Still not my favorite, but it is very close. Maybe second or third. First अगर पूछोगे तो मेरे लिए है Devil May Cry की सीरीज. So yeah, Elden Ring, pretty damn good game. ठीक है. एंड मुझे पता था कि वो गेम बहुत बड़ा है, बट मैंने नहीं सोचा था भाई. एंड आई थिंक ये सबके साथ ही होता है जो भी पहली बार एल्डन रिंग खेलता है. दे नो कि वो गेम काफ़ी बड़ा है, ओपन वर्ल्ड है एंड एक्सप्लोरेशन बेस्ड है, बट स्टिल दे डोंट एक्सपेक्ट कि वो कितना बड़ा है. उसका शीयर स्केल, उसका एटमॉस्फियर एंड उसके ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, इतने क्या बोलूँ मैं. हर चीज़ है कि ये सोल्स गेम्स में लाई करता है. एक होते हैं सोल्स बॉर्न, एक होते हैं सोल्स लाइक. ठीक है, फ्रॉम सॉफ्टवेयर के. सो या आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ देम. अवेयर अगर था भी मैं, तो फिर मैं सोचता था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग गेम्स है, क्योंकि इसमें तुम्हें ग्राइंड करना पड़ता है. मैं इस सोल्स गेम्स में काफ़ी नया भी हूँ. एंड सबसे पहले मैंने सोल्स लाइक गेम खेला था एक, विच इज़ सेकिरो. वो भी मेरे भाई ने बताया था मुझे. या पहले मैं उसको देखता था, लाइक सोल्स गेम खेल रहा है, बड़े बोरिंग से लगते थे देखने में, बट व्हेन यू प्ले देम यू फील अ होल अदर थिंग. which brings me to today's topic. Let's think about life as a video game. You can think about आपने कभी कोई गेम खेला हो, और मे बी इफ़ यू स्टिल प्ले. ठीक है, एल्डन रिंग एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि जैसे एक बॉस आ गया, टफ बॉस आ गया इन योर जर्नी, एंड यू कैन नॉट डिफीट इट विद योर करंट स्टैट्स. व्हाट डू? यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट डिफीटिंग हिम, राइट? इन सम केसेस यू कैन स्किप इट, बट देयर आर स्टिल सम बॉसेस के उनको बिना मारे तुम आगे नहीं जा सकते हो. ठीक है, मेन बॉसेस, बट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट दम. ठीक है, व्हाट डू? डू यू गिव अप? यू थिंक, ऐसा बोलते हो अपने आप को कि दिस गेम इज़ टू टफ फॉर मी, मैं नहीं खेलूँगा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इलॉजिकल, ये बॉस ऐसे मार दे रहा है मुझे, उसके एक हिट में मेरी 100% हेल्थ चली जा रही है, मेरे से उसकी सिर्फ 5% हेल्थ जा रही है. डू यू क्विट? नो, राइट? क्योंकि आपको वो जर्नी कंप्लीट करनी है, आपको वो गेम कंप्लीट करना है. ऐसा नहीं है कि गेम कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ मिल जाएगा. कभी मिला है कुछ गेम कंप्लीट करने के बाद? स्टोरी बेस्ड गेम्स की बात कर रहा हूँ. बस एक वो सेटिस्फैक्शन कि मैंने ये गेम कंप्लीट किया है, राइट? कोई ऐसी फिजिकल चीज़ तो नहीं मिली तुम्हें कि गेम कंप्लीट कर दिया देन यू विल गेट $20,000, $20 million, से लाइफ विल चेंज. नहीं ना, ऐसा नहीं होता. यू जस्ट वॉन्ट टू go through the complete journey. So for that you have to defeat that boss, right? But when you are not powerful enough to defeat that boss, what do? You keep trying again and again, right? You die, you come back, you keep trying it again and again. उसके मूवमेंट को समझते हो तुम, कि उसके मूवमेंट को याद करते हो तुम, उसके पैटर्न्स को याद करते हो तुम.
राइट, कि जब वो ये मूव मारेगा तब डॉज किस मोमेंट पे करना है, राइट, उसको याद करने में टाइम लगता है. एंड इफ योर अटैक्स आर नॉट पावरफुल इनफ, व्हाट डू? यू गो बैक, यू किल स्मॉलर एनिमीज अगेन एंड अगेन टू लेवल अप, राइट, स्मॉलर बॉसेस, पीछे जाते हो, ग्राइंड करते हो, नई चीज़ें ढूंढते हो, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज़ है जो इससे काफ़ी सिमिलर हो? थिंक अबाउट इट एंड द आंसर विल ऑलवेज कम. लाइफ इज अ गेम ब्रो, एंड whether you like it or not, these games are more relatable to life than any other things. If you get stuck, you grind. You cannot just skip it and quit it, right? If you really want to complete the game. So you want to complete your life, right? You want to die peacefully when your time comes, right? So हमेशा जब कोई भी मुश्किल आती है and कोई struggle होता है, तो why do we back out? Why do we quit? Maybe we are scared, but अगर हम लाइफ को एज अ गेम की तरह देख के चलने लगे एंड उस माइंडसेट को लेके चलने लगे कि या नाउ आई एम स्टक, आई कैन नॉट गो एनी फर्दर, ओनली थिंग आई कैन डू इज स्टे देयर, कीप टैकलिंग विद द प्रॉब्लम विद द सेम स्टैट्स, और आई कैन गो बैक, ठीक है, बैक टू बेसिक्स. जैसे मान लो अगर कोई वेट पे आप स्टक हो, आप नहीं कर पा रहे हो 60 किलो से ऊपर की बेंच प्रेस, What do you do? आपसे लिफ्ट ही नहीं हो रही है वो, आप थोड़ा पीछे जाओगे, 5 किलो कम वेट पे जाओगे, एंड यू विल ट्राई टू इंक्रीज द रेप्स. व्हेन यू विल इंक्रीज योर रेप्स ऑन अ लोअर वेट, you will be able to do one rep with 60 kgs with the higher rep, which you were not able to do before, right? So yeah, it doesn't mean कि आप bench press करना छोड़ दोगे, ठीक है. If you are perfectly physically capable of doing it, you should do it. And when you give your hundreds of hours in a game like Elden Ring or any Dark Souls game, any game, मेरे दिमाग में बस अभी Elden Ring और ये सब चढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार मैं वही बोल रहा हूँ. बट कुछ गेम्स में ऑप्शन होता है कि आप देख सकते हो आपने कितना टाइम लगाया उस गेम को कंप्लीट करने में. एंड व्हेन यू सी द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव इन्वेस्टेड ऑफ योर लाइफ टू प्ले दैट गेम, यू आर वेरी सरप्राइज्ड, कि हमेशा वो थोड़ा हाई होता है अगर आप पहली बार कोई गेम खेल रहे हो. बट द मेन थिंग इज़ कि आपने उतने टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट किया है, राइट. मे बी दैट आवर्स ऑफ नंबर यू कैन टेक इट एज योर लाइफ, कि आपके पास इतने आवर्स हैं एंड यू जस्ट डोंट नो इट. उतने आवर्स में अपनी लाइफ को कैसे पोटेंशियली सबसे बेस्ट लाइफ जीनी है, अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं. गेम्स में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम खेलते रहें, उसमें कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं होती है कि आपके पास, आपने जैसे कोई गेम परचेज किया है, आपको उसको सिर्फ 20 घंटे में ही कंप्लीट करना है, 20 घंटे बाद यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर गेम. बट दैट इज़ नॉट द केस विद लाइफ. एट सम पॉइंट यू विल डाई एंड यू डोंट नो दैट. वन मोर थिंग, इन गेम्स में होते हैं मोस्टली NPCs, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, राइट, हु आर देयर फॉर योर स्टोरी, दे आर पार्ट ऑफ योर स्टोरी. मोस्टली कुछ NPCs ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके गोल्स अचीव करने में, राइट. बट कुछ NPCs ऐसे भी होते हैं जो होल्ड बैक करने का आपको ट्राई करता है. एल्डन रिंग में तो है मोस्टली, हु ट्राइज टू चेंज योर स्टोरी, क्योंकि लाइक एल्डन रिंग एक ऐसा गेम है, इसमें 6 एंडिंग्स हैं एंड आई थिंक 4 और 5 ऑफ देम आर बैड. वो चॉइसेस आपकी होती हैं जो आपको आपकी एंडिंग तक ले जाएंगी. देयर आर मल्टीपल NPCs कैरेक्टर्स हु विल ट्राई टू होल्ड यू बैक, ठीक है, आपको दूसरी डायरेक्शन में आपको जाने के लिए वो मोटिवेट करेंगे एंड गाइड करेंगे. बट हमेशा आपके पास चॉइस रहती है कि आपको उनकी बातें सुननी है कि नहीं सुननी है. सो ऐसे ही काफ़ी लोग होते हैं रियल लाइफ में भी जो आपको होल्ड बैक करने का ट्राई करते हैं, हमेशा आपको डाइवर्ट करने का ट्राई करते हैं हमेशा, कि आपके ऐसा बोल के कि आपके ड्रीम्स बहुत चाइल्डिश हैं, वो करो जो सब लोग कर रहे हैं, एंड you will be able to live a life like them. Their life is most boring thing I could ever imagine. I know कुछ लोग disagree कर सकते हैं एक simple life को जीने के लिए, but I'm not talking to those guys. This is also great कि simple life जीनी, but there are some people who think that life एक बहुत ही precious चीज़ है and उसको ऐसे simply जी देना, ख़त्म कर देना is not a good choice. I would say कि अपने ड्रीम्स बनाओ,
ठीक है, ड्रीम्स को पहले देखो, विजुअलाइज करो, एंड ड्रीम्स को ऐसे सोचो कि दिस इज़ अ बॉस दैट आई हैव टू डिफीट, दिस इज़ अ ड्रीम दैट आई हैव टू कंप्लीट। एंड उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए बहुत NPCs आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में। कुछ अच्छे भी होंगे जो आपको उसकी तरफ मोटिवेट करेंगे, उसकी तरफ पुश करेंगे, आपके गोल्स की तरफ, राइट। बट मोस्टली ऐसे लोग होंगे जो आपको होल्ड बैक करने का ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे कि दिस इज़ नॉट ओके, यू विल फेल, इफ़ आई विल फेल आई एम हैप्पी टू फेल एंड आई एम हैप्पी टू ट्राई अगेन, बट लीव दैट टू मी। अपने ओपिनियंस लोगों को आई थिंक अपने पास रखने चाहिए जब तक उन्हें पूछा ना जाए, ठीक है। और उन ओपिनियंस को फॉलो करना है कि नहीं करना है वो आई थिंक अपने आप पे डिपेंड होता है। यू हैव टू बी अ गुड जज ऑफ अ कैरेक्टर एंड टू बी अ गुड डिसीजन मेकर फॉर योर ओन लाइफ। इट्स जस्ट बिकॉज के you are the main character of your life, there cannot be anyone else, and if your decisions are bad, learn from them, make better decisions next time, face the consequences of your decision, भले ही वो कैसे भी हों, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, बिकॉज उन्हीं से आप लर्न करोगे एंड उन्हीं से आप नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर प्रिपेयर होगे। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दैट्स इट, बी काइंड, be grateful for your life, be grateful for the food, and yeah, I will meet you in the next video.